हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने लव्ड वन को याद करके आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड करें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द हीरोपन का। ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये मुड़ के देख रहा है, इन्होंने शायद काफी वक्त से आपका इंतजार किया है, या फिर आपकी तरफ से ये अप्रोच चाहते थे कि आप कॉल करें, मैसेज करें, या फिर उनसे एटलीस्ट बात करने की कोशिश करें। लेकिन हो सकता है किसी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे। इसके हाथ में बैंड है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्शन लेना तो चाहती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा पीछे हट रही है। मतलब आगे बढ़ना इसके लिए इतना भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये भी जैसे इसका रिएक्शन देखना चाहती है कि मैं भी देखती हूँ तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो या फिर मुझसे मुंह मोड़ के आगे बढ़ते हो। तो वैसे ही शायद आप भी अपने पर्सन की तरफ से कुछ गेस्चर चाहते हैं, या फिर उनके एक्शन के लिए हो सकता है आप भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपका रिएक्शन जानने के लिए शायद काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ज़रूर आप छाए हुए हैं। अब वो क्या एक्शन लेते हैं ये तो उनके ऊपर है, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में। अगला कार्ड है 4 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसने जैसे हार्ट के पास सभी पेंटेकल इकट्ठा करके रखे हैं। जैसे ये मान लीजिए पेंटेकल को कलेक्ट करना चाहता है या फिर किसी को बताना चाहता है ये सब मेरे हैं। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो फैमिली को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस सोच रहे हैं, करियर को लेके भी सीरियस बातें चल रही हैं, पैसों को लेके भी कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं जिस वजह से उनको लग रहा है कि मुझे सब कुछ बातें सोच समझ के करनी चाहिए, और अपने दिल की ख्वाहिशें भी है जो पूरी करना ये चाहते हैं। लेकिन इन सब बातों को साथ में जोड़ के, मतलब घर वाले भी इनकी खुशी में शामिल होने चाहिए, इनके पास उतने पैसे भी होने चाहिए कि अपनी खुशियाँ ये हासिल कर सके। मतलब शादी ब्याह को लेके या सेटल होने को लेके अगर इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल बातों की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान है। यहाँ पे बटरफ्लाई कई सारे हैं जो बताते हैं कि ज़िंदगी में चेंज कभी भी आ सकता है। हर एक चीज़ जो है वो वैसे की वैसे रहती है, ऐसा नहीं। तो इसी बात को लेके शायद ये सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आज अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि हमेशा के लिए तो ये प्रॉब्लम रहने वाले नहीं है, कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगे। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो अपने आप को ये भी सवाल शायद कर रहे कि अचानक से अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्या मैंने इतना सब कुछ सेविंग करके रखा है, या फिर फैमिली को लेके आप कह सकते हैं कुछ कंसर्न है ये। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 डॉग्स हैं जो बताते हैं लॉयल्टी को। तो शायद आपको ये अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, मतलब ये अपने प्यार को साबित करना चाहते हैं, और कुछ बातें क्लियरली आपको बताना भी चाहते हैं कि ये सच्चे दिल से आप ही को चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक लायन है जो बताता है कि शायद किसी बात की वजह से तो हो सकता है आप उनसे थोड़ा सा नाराज है। जैसे ये एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके सामने आने से शायद इसलिए डर रहे हैं क्योंकि मे बी हो सकता है उनकी तरफ से कुछ ऐसी गलती हुई है, या फिर जाने अनजाने में उन्होंने आपको हर्ट किया है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि आप अभी भी उनसे नाराज ही होंगे। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगला कार्ड वही बताता है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये इस पर्सन की तरफ बढ़ना भी चाहती है, लेकिन इसको इस तरह से दिखा रही है कि मैं किसी और रास्ते से आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये भी उसकी तरफ मुड़ के ज़रूर देखना चाहता है, लेकिन फिर भी क्लियरली नहीं मुड़ रहा है। तो दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है
कि शायद किसी के बीच में कुछ बहस हुई है या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से दोनों भी एक दूसरे से शायद कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। मतलब अगर खामोशी चल रही है तो खामोशी का दौर ही कंटिन्यू करना है, या फिर आपकी तरफ रीच आउट होना है, या जिंदगी के साथ आगे बढ़ना है और जैसे जो होना है वो होने देना है। तो क्या करना है, इसी के बारे में सोच विचार चल रहा है। यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। तो इन्हें दिल से लगता है कि इनके अंदर वो हुनर ज़रूर है कि अगर इन्होंने एक बात ठान ली कि मुझे ये ज़िंदगी में हासिल करना है तो कुछ भी हो जाए वो उस चीज़ को हासिल करके रहेंगे। बस उसके लिए उनका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भी शायद ये आपके माइंडसेट को जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनके माइंड से तो आप बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। यू आर अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। ज़िंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, वैसे ही इनको लग रहा है कि अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव बातें होंगी, और वैसा ही अगर निगेटिव माइंडसेट में मैं फंस गया तो वही निगेटिव चीज़ें मुझे इर्द गिर्द महसूस होगी। तो अपने आप को एक ऐसे बदलाव में जाता हुआ ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे थॉट्स के ऊपर भी हमारा मूड डिपेंड होता है। जैसे अगर मूड खराब है, दिमाग में दिल में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही ये अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शायद अपने आप को पॉजिटिव रखने की। नेक्स्ट है यू आर ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। तो जो भी ब्लेसिंग्स इनको चाहिए, मतलब यूनिवर्स इनकी हेल्प करने के लिए ज़रूर तैयार है। इसका शायद इनको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, जिस वजह से उनको यकीन ज़रूर है कि अगर दिल में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढ निकालने में यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। यू आर अ मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। खुशियाँ भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं सुकून चाहते हैं। अपनी फैमिली के बारे में भी शायद इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि मे भी हो सकता है इनके घर वालों ने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, तो अपनी खुशियों में घर वालों को भी शामिल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं शायद घर वालों को ये साबित करके भी दिखाना चाहते हैं कि मेरे दिल में आपके लिए क्या जज्बात है। तो घर वालों के लिए भी शायद काफ़ी कुछ सपने ये देख चुके हैं जिनको पूरा करने की चाहत आज दिल में है। यू आर अ सोर्स ऑफ जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी टू दोज अराउंड यू। जो भी इनके इर्द गिर्द लोग हैं ये उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं और अपनी तरफ से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। यू आर सराउंडेड बाय अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में भी शायद कुछ अचीवमेंट चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे गोल उनको हासिल करने हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे ये सब चीज़ें तो चाहिए ही। तो उन सब बातों को, जैसे कुछ प्रोजेक्ट मटेरियल हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ अच्छी सैलरी मिलके एक कुछ अच्छा सेविंग, या फिर कुछ गोल जो उन्होंने सेट किया है कि मुझे ज़िंदगी में ये हासिल करना ही है, बस उसको कैसे हासिल कर सकते हैं इसको लेके भी शायद कुछ प्लानिंग चल रही है। आई चूज़ यू ऑल and I will choose you over and over and over without pause, without a doubt, in a heartbeat. I will keep choosing you. तो इनको अगर आप पूछे कि तुम्हारे सामने कुछ ऑप्शन है तो तुम क्या चुनोगे, तो ये वही बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी ऑप्शन आ जाए, मैं ज़िंदगी में तुम्हें हमेशा चूज करूँगा या करूँगी। वो तो तुम याद रखना। मतलब ये कुछ आपके अलावा बाकी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते। बाकी चीज़ें तो है, उनके बारे में भी ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर एज आप कह सकते हैं लवर, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल समवन, ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचना चाहते हैं। When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. तो ये आंखें भी बंद करते हैं तो भी आपका चेहरा इनकी आंखों के सामने आता है। ये आंखें खोलते भी हैं तो भी इनको लगता है कि जैसे आप उनके इर्द गिर्द ही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को रोक नहीं पाते आपके बारे में सोचने से। तो काफ़ी ज़्यादा आप उनके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव्स मी यू। आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, और इन्हें लगता है कि मैं क्यों अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ने मुझे लव्ड वन ऐसा दिया है जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, या वो मेरी ज़िंदगी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी भी मानते हैं। I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile. आपको खुश देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनको तोहफा मिल जाता है जब आप मुस्कुराते हैं। तो आपकी प्यारी सी मुस्कान शायद काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर द सन इन माई डे,
द विंड इन माई स्काई, द वेव्स इन माई ओशन एंड द बीट इन माई हार्ट, आई लव यू। तो आपको अपना एक ऐसा एक पर्सन मानते हैं जैसे सूरज की रोशनी हो अंधेरे में, या फिर आप कह सकते हैं आसमान में हम देखते हैं कि काफ़ी सारा हमें वो आसमान खूबसूरत लगने लगता है जब आसमान साफ होता है, और एक अलग ही हम वेव महसूस करते हैं। वैसे ही इनको लग रहा है कि आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं, जैसे ये अपने दिल की धड़कनों में आपको महसूस कर सकते हैं, इवन दो आपको अपनी हार्ट बीट काउंट करते हैं। मतलब शायद आपका ख्याल उनकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, जिस वजह से ये समझ सकते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितना ज़्यादा प्यार ये महसूस करते हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन, फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट्स कैन इमेजिन। तो आपको बता ही नहीं सकते कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। उनके पास एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं है, वो अल्फाज नहीं है कि ये वो बता सके कि आपको लेके वो कितना ज़्यादा चाहते हैं, और ना ही वो अपनी बात अपनी ज़ुबान से आपको बता पा रहे हैं। और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इनके ख्यालों में आप कितना ज़्यादा छाए रहते हैं। तो दिल ही दिल में प्यार करने वाला ये पर्सन ज़रूर है, और शायद इसीलिए ये इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।